कहते हैं भगवान जब किसी पर मेहरबान होते हैं तो इंसान की किस्मत रातों रात बदल जाती है। ऐसी ही मेहरबानी जम्मू कश्मीर में एक थिएटर ग्रुप पर हुई है। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत, आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। अब सीधे मैं मुद्दे पर आ जाता हूं और बताता हूं कि आखिर कौन से थिएटर ग्रुप पर यह मेहरबानी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह मेहरबानी भगवान की नहीं बल्कि जेडीए की हुई है, यानी कि जम्मू विकास प्राधिकरण, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक एनजीओ पर हुई है, एक थिएटर ग्रुप पर हुई है और करोड़ों रुपए की जमीन उसे दे दी गई है जेडीए द्वारा। सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं तो ये थिएटर ग्रुप है नटरंग थिएटर ग्रुप, जो बलवंत ठाकुर का है। बलवंत ठाकुर इस वक्त मॉरिशियस में हैं और डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ इंडिया कल्चर के लिए। और आपको बता दें, पद्मश्री हैं बलवंत ठाकुर, भारत सरकार से उनको पद्मश्री से नवाजा गया था क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफी सराहनीय है। लेकिन अब किस आधार पर यह जमीन उनको दी गई है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था। अगर क्राइटेरिया होता तो कई और एनजीओ जो कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर काम कर रही हैं उनको भी इस जो जमीन की जो ये जमीन बांटी गई है, ये दे दी गई है मुफ्त में, उनको भी इसके लिए आवेदन वो भी करते, उनको भी आमंत्रण जो है वो दिया जाता, लेकिन नहीं दिया गया। अब आपको बता देता हूं कि मामला क्या है। दरअसल 2015 की बात है। 2015 में जो है जो एमओयू जो साइन हुआ है जेडीए और बलवंत ठाकुर जो डायरेक्टर हैं नटरंग के, उनके बीच, जी आप तस्वीरें, ये जो दस्तावेज हैं ये तस्वीरें आप देखिए और दस्तावेजों को आप जरा ध्यान से पढ़िएगा कि बलवंत ठाकुर जो है वो जाते हैं जेडीए के पास और वो कहते हैं कि मुझे टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स स्कीम जो है उसके तहत जो है उन्होंने एक कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स जम्मू में बनाना है और उसके लिए उन्हें ज़मीन चाहिए। ज़मीन के लिए उन्होंने जेडीए से अप्रोच किया और जेडीए ने बाकायदा कहा है कि बलवंत ठाकुर ने हमसे अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद एक मीटिंग हुई इसकी, और मीटिंग जो हुई उस मीटिंग के तहत बोर्ड की जो मीटिंग हुई जेडीए की, उस मीटिंग के तहत 4.37 कनाल ज़मीन जो है वो नटरंग के फेवर में उन्हें लीज पर दे दी गई है। उन्हें दे दी गई है 40 साल के लीज पर और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका पैसा नहीं लिया गया, बिल्कुल भी 1 रुपया जो है उससे चार्ज नहीं किया गया, फ्री में उनको ये ज़मीन दे दी गई। ये ज़मीन जब दी गई और जब ये बोर्ड मीटिंग हुई थी उस वक्त बीजेपी पीडीपी की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, और इस सरकार ने उस वक्त डिप्टी सीएम जो थे डॉक्टर निर्मल सिंह, उन्हीं के पास ही शहरी विकास मंत्रालय था, जेडीए उन्हीं के अंडर आता था और उन्हीं की अध्यक्षता में ये मीटिंग बताया जा रहा कि हुई थी और उन्हीं के सामने ये जो ज़मीन है उन्हें फ्री में बांट दी गई, फ्री में दे दी गई। और ये ज़मीन जो है मैं आपको बता दूं, ये ज़मीन कहाँ पर दी गई, ये ज़मीन दी गई डीली विलेज में। डीली विलेज आप सबको याद होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ये डीली विलेज वही है जहाँ पर 154 कनाल की ज़मीन पर जो जेडीए की ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा हुआ है। बाकायदा कोर्ट ने यह कहा है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने अपने कब्जे किए हुए हैं, वहाँ पर एक पूर्व मंत्री हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उसके बाद कई बड़े बिजनेसमैन हैं, कई रसूखदार लोग हैं जिन्होंने अपने रसूख के दम पर 154 कनाल पर जेडीए की कब्जा किया हुआ है। बाकायदा सीबीआई उसकी जांच कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जो जेडीए है वहां पर उन्हें इस जमीन की कीमत आपको बता दें कम से कम भी 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 15 करोड़ रुपए की जमीन जो है मुफ्त में नटरंग थिएटर ग्रुप को, एक पर्टिकुलर थिएटर ग्रुप को दे दी गई बिना किसी क्राइटेरिया के, बिना किसी सोच समझ के कि आखिर क्यों दी जा रही है। हालांकि विभाग और जो नटरंग थिएटर ग्रुप है उनके बीच जो एमओयू साइन हुआ उसमें यह कहा गया कि हम कल्चर को प्रमोट करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाना है। जो सरकार की स्कीम है, भारत सरकार की कल्चरल जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टैगोर स्कीम, कल्चरल कॉम्प्लेक्स स्कीम के अंदर, उसके तहत ये कॉम्प्लेक्स हमें बनाना है, इसलिए हमें दी जाए। लेकिन इसके बाद आप और चौंक जाएंगे कि यहाँ पर तो जमीन 4.37 कनाल दी गई, इसके अलावा एक और जगह पर, क्योंकि जेडीए की तरफ से ये कहा, जो बलवंत ठाकुर जी की तरफ से ये कहा गया है नटरंग की तरफ से कि ये ज़मीन हमारे लिए कम है, हमें एक और ज़मीन जो है वो और दी जाए। और सुनने में ये भी आ रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक और जगह जो है बड़े पौश इलाके में, छन्नी रामा में ही दे दी गई है, वो भी इनको दे दी गई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि करोड़ों रुपए की ज़मीन
एक पर्टिकुलर थिएटर ग्रुप को बिना किसी क्राइटेरिया के, बिना किसी मतलब के उनको बांट दी गई। अगर ऐसी ही बात है तो अब कई सवाल भी हैं। कई सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसे थिएटर ग्रुप हैं, जम्मू की अगर हम बात करें, कई ऐसे थिएटर ग्रुप हैं जो पिछले कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं और जम्मू में वो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आर्टिस्ट के लिए जो है उनको लिए एक माध्यम बने हुए हैं, उनकी तरक्की का माध्यम बने हुए हैं, उन्हें रोजगार का माध्यम बने हुए हैं। वो थिएटर ग्रुप हैं जो एक नाम बनाकर यहाँ पर है। समूह थिएटर है, नटमंच है, नवयुग है, इसके अलावा कई और सारे थिएटर ग्रुप हैं, कई बड़े बड़े आर्टिस्ट के अपने अपने थिएटर ग्रुप हैं। लेकिन क्या अब विभाग उनको भी ये ज़मीन जो है वो अलॉट करेगा इस तरह से मुफ्त में? क्योंकि अगर अब उनको जब पता चलेगा, ये खबर के बाद, ये खुलासा जब हमने किया है, इस खुलासे के बाद जब उनको पता चलेगा तो कि क्या उनको भी विभाग इस तरह से ज़मीन देगा, इस तरह से ज़मीन बांटेगा? आखिर क्या क्राइटेरिया कोई रखा था? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई क्राइटेरिया रखा गया था कि यहाँ पर ज़मीन दे दी जाए? एक बड़ा ग्रुप है, उसके डायरेक्टर जो है वो पद्मश्री हैं, तो क्या पद्मश्री देकर उनको ये ज़मीन अलॉट कर दी गई? और क्या देखकर उनको कि उनका एक बड़ा नाम है इसलिए उनको ये ज़मीन फ्री में दे दी गई जेडीए द्वारा? ये वही जेडीए है जो अपनी 10 फुट जगह भी हो वो भी नहीं छोड़ता है। उसके लिए भी आपका जेडीए की अगर आपने ज़मीन के 5 किया हो तो वहाँ पर भी आपसे वो जो है एक तरह से कहते हैं कि या तो इसका पैसा भरिए या फिर हमारी ज़मीन छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए की ज़मीन एक पर्टिकुलर थिएटर ग्रुप को दे दी गई, बांट दी गई। और इसकी अब क्या गारंटी है कि नटरंग थिएटर ग्रुप जो है वो सही तरीके से यहाँ पर कल्चर को प्रमोट कर पाएगा? क्योंकि जब अलग अलग कई ऐसे थिएटर ग्रुप हैं जो अलग अलग हैं, तो फिर कैसे दूसरे थिएटर का व्यक्ति इस जो ये कॉम्प्लेक्स जो नटरंग थिएटर का बनेगा वहाँ पर वो प्रैक्टिस करेगा या वहाँ पर उसको काम करने का मौका मिलेगा? ये इसकी क्या गारंटी है? और दूसरा ये है, आपको बता दें, इसी तरह का एक मामला जो है, हेमा मालिनी एक्ट्रेस हैं और उनको भी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इसी तरह से ज़मीन जो है, करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है मुंबई में वहाँ पर दे दी, कौड़ियों के दाम दी थी। और करोड़ों रुपए की ज़मीन जो थी वो 70,000 रुपये में दी थी। उन्होंने तो फिर 70,000 रुपये लिए थे। यहाँ पर तो फ्री में उनको लीज पर दे दी गई। नटरंग थिएटर ग्रुप को किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया गया, बिल्कुल मुफ्त के मुफ्त उनको दे दी गई। तो वहाँ पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, एक व्यक्ति जो है वो हाईकोर्ट गए, लेकिन उसके बाद हेमा मालिनी कंट्रोवर्सी में आ गई और उन्होंने खुद कहा कि जितने की ज़मीन है मैं अपना पैसा अदा करूँगी। करोड़ों रुपए की वो ज़मीन थी। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि उनको लगा जब मामला बढ़ गया, विवाद बढ़ गया, क्योंकि एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाकर सारे दस्तावेज लिए थे, उसके बाद हेमा मालिनी का बयान आया था और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये ज़मीन मैं पैसों में खरीदूंगी जितनी भी इसकी कीमत होगी। लेकिन बात हम जम्मू की ही करते हैं जहाँ पर ये जेडीए ने ज़मीन फ्री में बांट दी। आखिर क्यों बांटी, क्या इसकी वजह है? और दूसरा ये है, विवादित ज़मीन बांट दी गई, जिस ज़मीन पर ऑलरेडी सीबीआई जांच कर रही है वो ज़मीन बांटी। उसके अलावा उसका पोजेशन भी अब इनके पास ही है। ये आप थोड़ा सा ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये एक नोटिस है 2/12/2020 को लिखा हुआ, जो लीगल असिस्टेंट जो है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनकी तरफ से बलवंत ठाकुर को लिखा गया है कि जो लैंड मेजरिंग 4.37 कनाल है वो दिल्ली में अलॉटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए एमओयू जो है वो भी साइन हो चुका है नटरंग और जेडीए के बीच। ये एमओयू साइन हुआ 30/7/2015 को, और पोजेशन जो है उसका एबव मेंशन लैंड का जो है हैज आल्सो बीन गिवन ऑन 18/9/2015 को पोजेशन भी आपको दे दिया। अब यानी कि ठाकुर जी को, उनका जो ग्रुप है नटरंग थिएटर ग्रुप, उसको ये ज़मीन भी दे दी गई, ये भी उन्हीं के पास पोजेशन है। क्योंकि अगर तो दूसरी जगह उन पर उनको ज़मीन चाहिए थी तो फिर वो इस ज़मीन का पोजेशन जो है वो वापस करते, इसका पोजेशन छोड़ते और फिर दूसरी जगह ज़मीन लेते। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये ज़मीन भी अपने पास रख ली, करोड़ों रुपए की ज़मीन, और दूसरी जगह जहाँ पर उनको ज़मीन दी गई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वहाँ पर करीब करीब 6 कनाल ज़मीन बताया जा रहा है कि 6 कनाल ज़मीन है जो इस ग्रुप को दी जा रही है। यानी कि वो भी करोड़ों रुपए की ज़मीन है, चन्नीरामा में ही दी गई है। आखिर किस तरह से एक विभाग द्वारा इस तरह से एक पर्टिकुलर थिएटर ग्रुप को ज़मीन बांट दी गई? कई ऐसे थिएटर ग्रुप थे। अगर आपको इस तरह से ही विकास करना है, आपका अपना जो अकेडमी है, जो आपका अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उसका जो भवन है आपका, उसकी हालत तो आपकी इतनी दयनीय है
कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई में यहाँ पर आर्टिस्ट का जो है उनका सुधार हो सकता है उनके जीवन में, वाकई में उनको कुछ मिल सकता है जो उसकी हालत बनी हुई है। उनके लिए तो आपने ये भवन तो आप तैयार करवा नहीं पाए, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर थिएटर ग्रुप आपको लगता है, एनजीओ आपको लगता है कि वो काम कर पाएगी। इसका मतलब आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो एकेडमी है, आपका जो सरकारी जो आपका एक विभाग है, आपका जो भवन है, उस भवन को आप रेनोवेट नहीं कर सकते हैं, उस भवन की आप देखरेख नहीं कर सकते हैं, वो आप उसमें विफल हो गए हैं। इसलिए आपने अब एक पर्सनली एक पर्टिकुलर थिएटर ग्रुप को ये ज़मीन जो है वो दे दी, और ये ज़मीन दी गई बीजेपी पीडीपी सरकार के दौरान। इतनी मेहरबानी दिखाई गई एक थिएटर ग्रुप पर, आखिर क्यों दिखाई गई, ये जवाब जो है ये उस वक्त सरकार में रहे मंत्री, उस वक्त सरकार में रहे डिप्यूटी सीएम जो है वही जवाब बेहतर दे सकते हैं। आखिर क्यों इस तरह से ये ज़मीन जो है वो बांटी गई, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि करोड़ों रुपए की ज़मीन फ्री में दे दी गई, जिस ज़मीन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया, कोई ये नहीं बताया गया कि हम ऐसे अगर कोई सरकार की स्कीम के तहत अगर कोई भी ग्रुप यहाँ पर कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है सोसाइटी के लिए, जो आर्टिस्ट के लिए, उनकी भलाई के लिए, वो हमारे पास आए, क्यों नहीं उनको न्योता दिया गया, क्यों एक ही ग्रुप को दे दिया गया। ऐसे में क्या अब विभाग को सोचना है कि क्या विभाग अगर कोई और थिएटर ग्रुप आपके पास आता है इसी तरह से इसी स्कीम के तहत या कोई और स्कीम के तहत आपके पास आता है कि हमें ज़मीन दीजिए, तो क्या आप ज़मीन देंगे? ये कई सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आपको देने होंगे। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.